हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सालोम। मैं संदीप सिंह द ट्रू वे ऑफ लाइफ जीसस में आप सबका स्वागत है। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आज का मौका दिया फिर से मैं आप लोगों के सम्मुख आऊँ और पवित्र आत्मा के प्रकाशन से जो मिला वो मैं आप सबको बांटूँ। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। प्रेम हमने पूरा हर एक से सुनते हैं, प्यार और प्रेम के बारे में। यदि मैं आज पूछूं कि जैसे कि हम बाइबल हमें बताती है, कहते बहुत बखूबी तौर पे बताती है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और हर जगह हम लोग कलीसियाओं में भी जाते हैं, इस बात का प्रचार भी होता कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रेम का कहते हैं, परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है उसका चिन्ह ये है। तो आज अगर हम ऐसा पूछें कि मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर का प्रेम तो अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारे सारे गलती और गुनाहों को वो अपने ऊपर ले गया कल्वरी क्रूस पे। और वो मारा गया, गाड़ा गया, मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा और आज भी हमारे लिए पिता के दाहिनी ओर बैठ करके विनती और प्रार्थना करता ताकि हम अपराध ना करें। तो अगर हम ये पूछे कि हम लोगों, जब परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत प्रेम किया, देखिए प्रेम हमारा इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम ये है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा गहरा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। तो अगर हम आज पूछें क्या हम आज परमेश्वर से प्रेम कर पा रहे हैं, तो मेरे भाई और बहनों, अगर मैं पूछूं कि कौन कौन प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता, तो हर एक का हाथ इस तरीके से उड़ जाएगा। क्योंकि लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल के अनुसार हमें सुनना और जानना और समझना। बाइबल हमसे कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के 15 में परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज जांचने का टाइम है। हर एक अपने हृदय से पूछे कौन परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है। एक आज्ञा का पालन बता दे। परमेश्वर ने बोला कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम अपने भाइयों से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता, प्रेम तो दूर की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 5 के 2 में कहता है, यदि हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। फिर कहता है आगे कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही हमारे लिए इस बात को सिद्ध करता है कि यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित। परमेश्वर कहता है कि तुम जब जाओ तो एक दूसरे से प्रेम रखो ताकि तुम इस बात को सिद्ध कर सको कि यीशु मसीह हम में जिंदा। आपको मालूम है, यीशु मसीह ही सच्चा प्रेम है। आप देखिएगा पहला यूहन्ना, उसमें साफ तरीके से 4 का 16 में परमेश्वर ने बताया कि जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हम उसके प्रेम को जान गए। इस बात को जान गए कि परमेश्वर ही प्रेम है। इसलिए जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता वह परमेश्वर में बना रहता है। मेरे भाई मेरे बहनों, बड़ा दुख का विषय है ये हर एक के लिए ही नहीं वरन मेरे लिए भी, कि ये परमेश्वर की क्या आज्ञाओं को हम मान पा रहे हैं। आज परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? परमेश्वर ने इस संसार में सब कुछ हमें दिया, प्रार्थनाएं करते हर कुछ हमें मिलता, लेकिन क्या आज हम उस परमेश्वर की एक आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं? अगर हम परमेश्वर के सामने, क्या हमारा जीवन ऐसा है कि परमेश्वर हमारे एक काम को हम ऐसा करें जो परमेश्वर के लिए मनभाव ना हो? तो मेरे भाई मेरे बहनों, हम हर बार यही वीडियो में बोलते हैं, अंत के दिन के अंतिम चरण में हम आ चुके हैं। आप लोग जरूर अपने अपने हृदय को जांचें। ये उंगली या दोष उठाने की बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन मैं खराई से बताता हूँ और ये परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में प्रकाशन। इसलिए अपने अपने दिलों और जहन में जांचें और जांचें कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जब आएगा तो वो हमसे पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर के सामने क्या हम अपने पाप भारी करके खड़े हो ना, वरन परमेश्वर के सामने सिद्ध हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने महिमा के सिंहासन के निकट हमें मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। इसलिए उस परमेश्वर के सामने बांट को जोते रहो, दया की बांट को जो, ताकि अनंत जीवन को पाओ और अपने विश्वास, अति पवित्र विश्वास को थामे रहो और पवित्र आत्मा में होकर के प्रार्थना करते जाओ। मैं जानता हूँ मेरे भाई मेरे बहनों, जो ये वीडियो आपने देखी है, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा और आप जरूर परमेश्वर के सामने जाएंगे अपने मन को जांच के और अपने सारे बुरे कामों से मन फिरा के परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर ताकेंगे। इस वीडियो के द्वारा, सुनने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। एक बार फिर से सबको जय मसीह की।